Assalamu alaikum and this is Sernur. Welcome to our YouTube channel, The Fluent Forum. This is me, Sernur here, and today I bring a new topic for all of you, and this is a very easy topic for all of us to study. So stay connected with us till the end of this video. Let's get started. आज हमारा टॉपिक है कंडीशनल सेंटेंसेस। बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि कंडीशनल सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं, कैसे समझे जाते हैं। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, बल्कि 5 कंडीशनल सेंटेंसेस हैं। सो कैसे हम जाके कंडीशनल सेंटेंसेस समझेंगे? एक समझ नहीं आता, दो समझ नहीं आते और फिर बात हो जाए 5 की तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन नहीं, क्योंकि यू आर कनेक्टेड विद अस, सो देयर इज़ नो प्रॉब्लम। कंडीशनल सेंटेंसेस, वो कंडीशनल सेंटेंसेस जो हम पढ़ रहे हैं बहुत ज़्यादा आसान है, लेकिन आज जो हम समझ रहे हैं वो इससे ज़्यादा आसान है। देखो कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं। आपके पास एक सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज होगा, मतलब वो क्लॉज जिसमें एक सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आएगा, और दूसरा क्लॉज आपके पास प्रिंसिपल यानी मेन क्लॉज होगा। जो सब ऑर्डिनेट, मतलब सब ऑर्डिनेट हमारे पास इफ़, व्हेन वगैरह वगैरह बहुत सारे कंडीशन होते हैं, बहुत सारे हमारे पास कंजंक्शन होते हैं। अगर आपने नहीं पढ़े तो आप हमारी लास्ट वीडियो देख सकते हैं, वहाँ पर हमने सारा आपको कंजंक्शन के बारे में बताया था। अब हम देखें, सब क्लॉज हमारा होगा और दूसरा हमारा होगा मेन क्लॉज। कंडीशनल में असल बात होती है कंडीशन की, एक कंडीशन की बात होती है कि अगर एक कंडीशन हम अप्लाई करेंगे तो उसका हमें दूसरा रिजल्ट मिलेगा। देखिए सबसे पहले हम एक बात करेंगे कंडीशन की। अगर एक कंडीशन, एक काम होगा तो दूसरा उसका रिजल्ट ऑटोमेटिकली आएगा। अगर पहला काम होगा तो दूसरा रिजल्ट आएगा। आपने एक कंडीशन अप्लाई कर दी, दूसरा उसका रिजल्ट आ गया। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ मार्कर, द कंडीशन इज आई राइट ऑन द बोर्ड एंड द रिजल्ट इज, वो लिखा यहाँ नज़र आ रही है। सो इसे कहते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशन इज आई फॉल दिस मार्कर, मैं इसको गिराऊंगा, ये तो कंडीशन है। रिजल्ट क्या बनेगा? ये गिरेगा, ये गिरेगा। एक बटन है, मैं उसको बंद कर रहा हूँ, मैं बटन बंद करूँगा तो रिजल्ट क्या होगा? फैन या लाइट बंद हो जाएंगे। मैं अगर बोलूँगा, कंडीशन है बोलना, सामने वाला आवाज़ उसको सुनाई देगी। सो पहला काम होगा, दूसरा उसका ऑटोमेटिकली रिजल्ट आएगा। अब कंडीशन और रिजल्ट की बात हो गई। हम आते हैं नीचे कंडीशनल्स के बारे में पढ़ते हैं कि सर आपने कहा 1 2 3 4 नहीं बल्कि 5 कंडीशनल्स होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं हमारे पास? देखिए, टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंसेस के टाइप्स मतलब कितने हैं? नंबर 1 फर्स्ट कंडीशनल, नंबर 2 कंडीशनल, थर्ड कंडीशनल एंड 0 कंडीशनल एंड मिक्स्ड कंडीशनल। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तो हमने सुने थे। 0 और मिक्स्ड कंडीशनल एक न्यू चीज़ आ रही है, तो नया कुछ नहीं है, सारा वही पुराना है। लेकिन हमने देखिए, हमने सुना ही नहीं है नाम, तो इसलिए हमें न्यू लग रहा है। सारे बिल्कुल ईजी है। आज टॉपिक ही कंडीशनल है, तो हम आपको सारे पढ़ाएंगे कंडीशनल कि किस तरह हम कंडीशनल को समझ सकते हैं आसानी से और किस तरह हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब हम आएंगे कि क्लॉज, जो फर्स्ट क्लॉज है, मतलब हमारे पास यहाँ पर वो कंडीशन है और दूसरा क्लॉज उसका रिजल्ट है। तो सर यहाँ पर आपने कोमा लिखा हुआ है, ये क्यों है? सो मैं आपको बात बता रहा हूँ, ये हमारे पास अलग अलग 2 क्लॉजेज है, 2 अलग क्लॉजेज है। सो जब भी आपके पास सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज पहले आता है तो उसके बाद हम कोमा अप्लाई करते हैं। हम सबसे पहले आते हैं, समझते हैं कि क्लॉज होता क्या है, उसके बाद हम समझ सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है। पहले हमें पता तो चले कि क्लॉज क्या होता है। सर आपने बात की कि अगर हम सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज लगाएंगे तो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज क्या है, और दूसरा प्रिंसिपल क्लॉज। प्रिंसिपल को समझ आ गया, ये क्लॉज क्या होता है। तो हमने यहाँ पर आपको आसानी देगी। क्लॉज, अ वर्ब, सॉरी अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। एक सब्जेक्ट
और एक वर्ब का कॉम्बिनेशन को कहते हैं क्लॉज। देखें एग्जाम्पल में, व्हेन यू ड्रॉप एन ऑब्जेक्ट, व्हेन यू ड्रॉप, देखिए सब्जेक्ट और वर्ब, तो सब्जेक्ट और वर्ब दोनों का इसी कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं, इसे क्लॉज कहते हैं। मतलब वन सब्जेक्ट एंड वन वर्ब इज कॉल्ड क्लॉज। दूसरा देखिए, दूसरे सेंटेंसेस में, इट फॉल्स, इट आपका सब्जेक्ट है और फॉल्स आपका वर्ब है। तो देखिए यहाँ पर सिंपली हमें क्लॉज, एक क्लॉज दूसरा क्लॉज, हमें पता चल गया कि यहाँ हमने व्हेन यूज़ किया है जो हमारे पास एक सब ऑर्डिनरी कंजंक्शन है। सो व्हेन के साथ जो क्लॉज आया है ये वाला, इसके एंड में हमने कोमा लगाया और इसी क्लॉज को हम सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज कहते हैं, क्योंकि ये स्टार्ट हमारे पास सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से हुआ है। दूसरे में आते हैं, ये प्रिंसिपल यानी मेन क्लॉज है। इसमें आपको ज़रूरत नहीं होती आप किसी दूसरे सेंटेंस लगाने की। देखिए खुद में एक सेंटेंस है, अगर आप बोलेंगे इट फॉल्स टू द ग्राउंड, इसमें कोई ज़रूरत ही नहीं है आपको दूसरे सेंटेंस लगाने की। लेकिन ये वाला जो क्लॉज होगा, ये सब क्लॉज, ये सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज हमेशा के लिए डिपेंडेंट क्लॉज रहता है। डिपेंडेंट का मतलब इसके बाद दूसरा एक क्लॉज आना ज़रूरी होता है एक सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए। अगर आप इसके बाद दूसरा एक क्लॉज नहीं लगाएंगे तो इसकी मीनिंग ही नहीं बनती। देखिए व्हेन यू ड्रॉप एन ऑब्जेक्ट, अगर आप एक ऑब्जेक्ट गिराएंगे तो क्या होगा, ये तो कंडीशन है, रिजल्ट क्या होगा। अगर आपके हाथ में एक ग्लास है, आप उसे गिराएंगे, गिर तो गया, अब रिजल्ट क्या होगा, वो ब्रेक होगा ना, ब्रेक होना उसका रिजल्ट है। तो इसी क्लॉज के लिए फिर दूसरे क्लॉज की हेल्प चाहिए होती है, तो इसको हम कहते हैं डिपेंडेंट क्लॉज। ये दूसरे क्लॉज पे डिपेंडेंट रहता है और दूसरा वाला हमारे पास होता है वो इंडिपेंडेंट रहता है, क्योंकि यहाँ के बाद देखिए इट फॉल्स टू द ग्राउंड, इसके लिए कोई ज़रूरत ही नहीं, इट फॉल्स ग्राउंड पे गिरेगा या गिरेगी। सो यहाँ तक हमें समझ आ गया कि व्हेन या इफ़ या कोई और आपके पास सब ऑर्डिनरी कंजंक्शन लगाओ तो वो आपका होता है सब क्लॉज और दूसरा आपके पास होता है मेन क्लॉज। ज़रूरी नहीं होता कि हमेशा के लिए सब क्लॉज ही पहले आ जाए, मेन क्लॉज भी पहले आ सकता है, सब क्लॉज भी पहले आ सकता है। अगर आप ये वाला क्लॉज पहले लाना चाहते हैं तब भी पॉसिबल है, अगर इनको यहाँ लगाना चाहें तब भी पॉसिबल है, लेकिन एक चेंज सेंटेंस में होगा। अगर आप ये मेन क्लॉज जो प्रिंसिपल क्लॉज है इसको इसकी जगह लेकर आएंगे, इसको यहाँ लेकर आएंगे तो फिर ये वाला कोमा जो है ये हट जाएगा। अब यहाँ पर नीचे आते हैं, इसी पे हम बात करते हैं कि एक सेंटेंस है, देखिए यहाँ से यहाँ तक ये पूरा एक सेंटेंस है। इस सेंटेंस में हम बात करेंगे, हमने दो क्लॉजेज यूज़ की, एक हमारे पास है सब क्लॉज और दूसरा हमारे पास है प्रिंसिपल क्लॉज। तो यही क्लॉजेज का समझना और यही क्लॉजेज को हम कहते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस, जिसमें एक कंडीशन होता है और एक उसका रिजल्ट होता है। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं कंडीशन की, एक पार्टी है यहाँ, वो बंदा आने के लिए रेडी है, लेकिन अगर हम उसे बुलाएंगे, ये हमारा ये कंडीशन है, अगर हम उसे बुलाएंगे तो वो आएगा, आना उसका रिजल्ट है, वो आएगा, लेकिन बुलाना उनको शर्त है, तो इसलिए इसको शर्तिया जुमले कहते हैं। अगर मैं बोलूँगा तो सामने वाला सुनेगा, सामने वाले का सुनना वो रिजल्ट है, लेकिन बोलना शर्त है कि अगर मैं बोलूँगा सामने वाला सुनेगा, अगर मैं नहीं बोलूँगा सामने वाला क्या सुनेगा। अगर कोई कॉल कर रहा है, मैं कॉल उठाऊँगा तो बात होगी, अगर नहीं उठाऊँगा तो कैसे बात होगी। सो पहला वाला शर्त है, अगर पहला वाला होगा दूसरा वाला ऑटोमेटिकली होगा, ये उसके रिजल्ट है। आप दौड़ेंगे, दौड़ना आपका कंडीशन है, इंसान खुद से थक जाता है, इंसान मेहनत करता है, उसके बाद और वो एग्ज़ाम्स देता है, मेहनत भी की, एग्ज़ाम दिया, उसके बाद वो खुद से कामयाब हो जाते हैं, मतलब उसका रिज़ल्ट वैसे ही अच्छा आ जाता है। अगर आप ग्लास गिराएंगे, गिराना आपका शर्त है, आपने गिरा दिया, रिज़ल्ट क्या आएगा, वो टूट जाएगा। अगर आप बोलेंगे सामने वाला सुनेगा, तो ये कंडीशन है और वो उसका रिज़ल्ट है। कंडीशनल सेंटेंसेस
अभी हमने स्टार्ट नहीं किया, ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन था जो हम आपको कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में बता रहे थे। हमने कहा 5 कंडीशनल होते हैं और ये सारे हमारे पास वो 5 कंडीशनल है जो हम समझ रहे थे। इंशाअल्लाह ताला हम आपको अगली वीडियो में कंडीशनल्स 1 मतलब फिर सेकंड 0 फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ये सारे पढ़ाएंगे और उसके बाद हम आपको इन क्लॉजेस के बारे में भी बताएंगे कि सब क्लॉज कैसा होता है, मेन क्लॉज जिसे हम प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं, डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है और इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है। ये सारे इंशाल्लाह हम डिटेल से पढ़ेंगे और डिटेल से इनको फॉलो करेंगे। इंशाल्लाह आगे आने वाले एग्ज़ाम्स हमारे लिए तो बहुत ईजी हो जाएंगे। ये वीडियो अगर क्लास 9th के बच्चों ने नहीं देखी है तो आप उनसे भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि 9th के चैप्टर नंबर 1 सिंध बुक बोर्ड में कंडीशनल का एक पूरा वो आया हुआ है। सो कंडीशनल वहाँ पर समझना बच्चों को ज़रूरी होते। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।